कभी 2000 नोट का बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इनसे कहो कि ये नोट सब बंद करते हैं, चवन्ने ठंडी लेकर आए जा। कांग्रेसी मित्र हमारे पड़ोसी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गलत किया है। अरे नरेंद्र मोदी 8 बजे रात को करता तो और मजा आता। ये देश मोदी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। जब जी माया काला, जब जी आया सफेद। काला बाजारी करने वाले जो जमाखोर हैं, ब्लैक मेलर है, उनको दिक्कत है और किसी को भी दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी आम जनता से पूछ लो। किसी आम आदमी के पास 2000 का नोट है क्या? पूछो, आपके पास है क्या? अभी आपके पास में 10 नोट है, 20 हम भाग करके जमा भी कर देंगे, चेंज भी करवा लें, कोई तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ है जो के कमरे भर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, जनता कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से चेंज भी होगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। सारा डिजिटल कर दिया, नोटों की जरूरत ही नहीं है। जो आम आदमी तो डिजिटल करता है, फोन पे, पेटीएम सबसे करता है, उसको नोट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का तो नाम ये मोदी साहब मिट्टी में मिलाने लग रहे हैं। क्या पप्पू देश चलाएगा? ये कांग्रेसी भी जानते हैं कि पप्पू देश चला नहीं सकता। राहुल गांधी क्या देश चलाएगा जिसको देश का भूगोल नहीं पता, इतिहास नहीं पता? वो क्या देश को चलाएगा? आलू से सोना बनाता, गेहूं का उसको पता नहीं पौधा होता कि पेड़ होता है। ना खाता ना भाई, जो ये कह दे वही सही। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 2016 में नोटबंदी हुई थी। मनोज तिवारी साहब ने उसे नोट बदली करार दिया था। नरेंद्र मोदी ने शायद उनकी बात सुन ली और आरबीआई ने कल एक फरमान जारी किया। अब की 2000 रुपये के नोट की बदली ही होगी, यानी कि नोटबंदी नहीं, नोट बदली। 2000 के नोट अब मान्य नहीं है, आप उसे बैंक में जाकर बदलवा लें। इसके लिए एक लंबा समय दिया गया है, 30 सितंबर तक का। बड़ा फैसला है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हुई। विपक्ष ने इसे नोटबंदी की विफलता बताया, साथ ही साथ बताया कि ये भी फैसला आम जनमानस को परेशान करने वाला है। वहीं अरविंद केजरीवाल तो 4 कदम आगे निकल आए। उन्होंने कहा कि चौथी पास राजा अगर देश का प्रधान हो जाता है तो वो इसी तरीके के फैसले लेता है, लोग उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। मेरे साथ कुछ आम लोग हैं जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, अपनी दुकानें हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस आम आदमी की बात हो रही है कि वो बहुत परेशान है, क्या वो सच में परेशान है? भाई साहब, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है सही है, गलत है? ये तो सरासर देश की अर्थव्यवस्था से और देश के मान सम्मान से खिलवाड़ है। हाँ, जैसे अमेरिका का डॉलर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है, उसकी कोई भी करेंसी आप रख लीजिए, उसका कोई डिग्रेडेशन नहीं होना। मोदी साहब की विश्वसनीयता निम्न स्तर पर है। जैसे अभी व्यापार का जो तेल का समझौता हुआ था रशिया से कि हम आपका रुपया लेंगे, बदले में आपको वो देंगे, तेल देंगे। अब वो रशिया साहब के जो पुतिन साहब है वो मोदी साहब से डर गए। ये पता नहीं कब क्या करते, पहले नोट बंद कर दिए थे, अब ये हमको नोट देने लग रहे हैं कहीं ये ना बंद कर दे। अब आप आज बंद करने की बात लग गए, इससे पहले ही तो रशिया ने बंद कर दिया। तो हिंदुस्तान का तो नाम ये मोदी साहब मिट्टी में मिलाने लग रहे हैं। हमारे देश का जो मान सम्मान है, हमारी संपत्ति है, हमारा जो रुपया है, हमारा जो मुद्रा है वो है। हर देश ने अपनी मुद्रा का सम्मान किया है। इसलिए हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का भी अपमान कर रहा है और हमारी मुद्रा का भी अपमान कर रहा है। और हमारी अर्थव्यवस्था सारी कहाँ जा रही है? मैं इधर उधर जब घूमता हूँ, बाजार में घूमता हूँ, आज 2000 रुपये का नोट लेकर दुकान पे कोई राजी नहीं है। 2000 रुपये नोट के लेकर घर जाओ, क्या ना हम नहीं लेते भाई जी, क्या पता क्या होगा, हमसे पूछ रहे कहाँ से लेकर आए हैं। इतने भाई खाते रहे, इतने बिल कहाँ से सरकार को दिखाएंगे? कल को कोई और कंडीशन आ गई, भाई तू तो मेरे को दे गया, मैं फंस गया। तो ये मोदी साहब जब से आए हैं पिछले 8 साल से, इन्होंने पहले भी जब रामचंद्र जी को जब रावण से लड़ाई लड़ी थी तो कितने साल का वनवास हुआ था? अब ये 8 साल का वनवास तो काट चुके हैं हम। अब ये 7 साल का हमने और काटना, अगर इसी तरह पड़ेगा तो सड़क पर आना निश्चित है हमारा। क्या लग रहा है, मोदी जी सड़क पर ले आए लोगों को? नहीं, मोदी जी सड़क पर नहीं लाए। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जो नोट बंद किया है ये बहुत अच्छा फैसला है। वो जब नया नोट ये 2000 का जब आया था मार्केट में, तभी कुछ टाइम के लिए इसकी जरूरत है, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो ये कोई गलत फैसला नहीं है। मोदी जी ने मान सम्मान जो कह रहे देश का, ये दुनिया में, देश और दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया है हिंदुस्तान का। ऐसा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। तो उनके सारे फैसले अच्छे हैं और सही हैं, एकदम डंके की चोट पे। और हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी कहाँ गई, हमारी जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है कंट्री का, तो बहुत कुछ हो रहा है। मोदी जी सबसे बेस्ट और बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से बड़ा घोटाला नहीं था कोई। यार राहुल जी को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनको क्या पता कौन सा घोटाला है, उनको कुछ भी नहीं पता, उनको अपना ही नहीं पता क्या बोलना है। राहुल जी की तो बात ही मत करो, उनका तो मैटर ही क्लोज कर दो।
हाँ, उनको कुछ समझ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और रशिया से जो डील कर रहे थे फिर उसमें क्या करेंगे भाई साहब? 2000 की जगह 500 का नोट भी तो दे सकते थे। मैं ये तो कह रहा था आपसे। क्या बोल रहे हैं? रसिया से जो डील करेंगे, हमारे पास 100 का नोट भी है, 500 का भी है, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सारा अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ? चेक भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि नोट ही जाएगा उसमें, क्या आरटीजीएस होगा। हाँ, और 2000 का ये सब, ये तो फालतू की बातें हैं। अच्छा, लोग अंदर खाने ये भी कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस कुछ बवाल ना कर दे इसलिए आपने नोट बंद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देश की अपनी उनकी सिस्टम है, उसके हिसाब से किया उन्होंने। ऐसा कुछ भ्रष्टाचार पे पहाड़ है। नहीं, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। जो लोगों ने जमाखोरी दोबारा शुरू कर दी थी, ये उस वजह से बंद किया है। बिल्कुल। कितना पैसा बचा लिया था कांग्रेस? भाई साहब, अगर पैसा कांग्रेस ने बचाया होता तो आज आप देखते कि हम चुनाव में कैसे जीते। हमारा चुनाव जनता ने हमको जिताया है। पैसा तो इन्होंने बचाया नहीं, पैसा इन्होंने कमाया है। हमने तो जनता के ऊपर लगाया है। जो सिलेंडर ये 1100 रुपये दे रहे थे, हम 500 रुपये दे रहे हैं। ये है योजना किसकी? कांग्रेस की थोड़ी योजना है 1100 रुपये सिलेंडर की, ये इनकी है। तो देश के गरीबों का इन्हें कोई ख्याल नहीं है। देश के गरीबों की जेब भी इन्होंने काट ली। अगर कांग्रेस वाले उसकी जेब में थोड़ा सा कुछ डाल रहे हैं तो हमको बोल रहे हैं कि वो जो है चोर है। लेते बताइए, ये नोट का जो फैसला लिया गया है इससे देश की छवि खराब हो रही है, आपके मित्र कह रहे हैं। ये इनके कहने से देश की छवि खराब हो जाएगी। इन कांग्रेसियों ने 70 साल से केवल देश को लूटा, और जब अब लूट से बचाने के लिए एक देश में प्रधानमंत्री आया है तो उसे कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया। अरे कौन कहता सिलेंडर महंगा हो गया? कोई आज तक बोला है आपको सिलेंडर महंगा हो गया? फिर भी ले रहे। अरे इनके बोलने से कुछ हो जाएगा? अरे मैं कह रहा हूं, ये जो नोटबंदी आरबीआई ने किया ना, ये काश देश का प्रधानमंत्री 8 बजे बोलता तो और मजा आता। इनसे पूछे, इनके पास 2000 के नोट हैं क्या? रखे हैं? कितने नोट रखे हैं अपने घर में 2000 के नोट? ये जवाब देंगे? ये कांग्रेसियों को 2000 नोट सपने में नजर आ रहे हैं। और आप अभी राहुल की बात कर रहे हैं, सोनिया की बात कर रहे हैं। अरे इन लोगों का अब बेड़ा पार होने वाला है। ये लोग केवल कहाँ उठ रहे हैं पता है आपको? केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान कह करके केवल देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए नाम क्या पड़ा? आप देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी कहते हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के उम्मीदवार जो कह रहे हैं उनका क्या नाम है? क्या नाम है आपको पता है? अरे लोग पप्पू कहते हैं। क्या पप्पू देश चलाएगा? पप्पू देश चलाएगा? ये कांग्रेसी भी जानते हैं कि पप्पू देश चला नहीं सकता। और आज आपको बता दे रहा हूं, ध्यान कर लीजिए, अब ये सपने देखते रह जाएं केवल स्टेट में। केंद्र में केवल 2024 छोड़िए, 2030 तक नरेंद्र मोदी राज करेंगे। उसके बाद आ रहा है बाबा यूपी से, ऐसा लठ मारेगा ना, ऐसा बुलडोजर चलाएगा ना, इनको पता चल जाएगा। आज कोई भी, चाहे हिंदू से पूछ लीजिए और चाहे मुसलमान से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को किस लिए पसंद करता है? इसलिए कि वो देश हित में काम कर रहा है, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए। अरविंद केजरीवाल का क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं चौथी पास का नाम ले लिया है आपने कहा मूर्ख आदमी का नाम ले लिया? उस मूर्ख को इतना ही नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री को तू क्या बातें कह रहा है। आने वाला समय आने दीजिए इसको। ये तो केवल झूठी झूठी बातें, ये जनता को गुमराह करके फ्री ये ले लीजिए, फ्री ये ले लीजिए। अगर तेरे में औकात है ना, फ्री का मुद्दा छोड़, तुझे यही दिल्ली की जनता तुझे दिखा देगी कि तू अरविंद केजरीवाल रहेगा या खुजलीवाल बनकर के तुझे यहाँ से भगाने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, वो पढ़ा लिखा मोहम्मद तुगलक है। उससे तो वो चौथी पास जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी हैं, वो लाख दर्जे अच्छे हैं, जो देश का डेवलपमेंट और इतना अच्छा विकास कर रहे हैं। कोई भी उन्होंने आज तक गलत काम नहीं करा, सारा जनता के हित में ही काम किया है। और अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार देख लेना उसकी कितनी चोरी पकड़ी जा रही है अभी, एक नंबर का बेईमान। अच्छा हरिशंकर शर्मा जी, कर्नाटक में चुनाव हारती है भाजपा और तुरंत ही फैसला आ जाता है, कोई डर है क्या? हारना बहुत जरूरी था भारतीय जनता पार्टी को। हारना इसलिए जरूरी था कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री जी जीत करके फिर से प्रधानमंत्री बनते ना, तो ये जो कांग्रेसी है ना, ये कहते कि फिर से हैक कर लिया इन्होंने ईवीएम को, बहुत अच्छा था इन्होंने जीत के दिया। लेकिन कर्नाटक जीतने के बाद
उस पार्टी में क्या हिंदू नहीं है? उस पार्टी में क्या मुसलमान नहीं है? उस पार्टी में सिख नहीं है? उस पार्टी में क्या ईसाई नहीं है? लेकिन आज जो कश्मीर में हो रहा है वही कर्नाटक में होना शुरुआत हो गया। ये आज कभी मुसलमानों से भी पूछो तो वो भी कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। हर जगह आतंकवाद नहीं चलेगा, हर जगह गलत काम नहीं चलेगा। और याद रखना, आप स्टेट में आए हो और अगर ऐसी गलती की, कहीं कह रहे हो बजरंग दल को बैन कर देंगे, कहीं कह रहे हो उनमें बैन कर देंगे। अरे तुम्हारे बाप में बबौती है तो बंद करके दिखाओ, पूरे देश में हाहाकार न मच जाए तो नाम बदल देना है आप। ये नोट बंद क्यों किया गया? क्या इसके पीछे की वजह आपको लगती है? ये जितना आतंकवाद और जितना ये कांग्रेसी अभी दबा दबा के रखे हैं, ये जितना अरविंद केजरीवाल दबा दबा के इसके चोर रखे हैं, जो चले गए 2-4 जेल चले गए ना, जो अरे शराब घोटाले में तो यही सब तो हुआ। और क्या हुआ? कई सौ करोड़। अभी देखना कितना निकलेगा। मैं तो कहता हूँ आरबीआई से और देश के प्रधानमंत्री से कि जब बैंक में जाए ना तो इनसे जरूर पूछें कि ये 2000 के नोट तुम्हारे पास आए कहां से। ये सारा काला धन अब टायरों से निकल रहा है, कर्नाटक से निकल के आएगा। अभी जितनी भी कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं ना, वहां अब उनकी नानी मर गई है, उनकी नानी मर गई है। ओ मार रो रहे हैं, कहाँ जाएगा पैसा? अरे कहाँ जाएगा? तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए इतनी जरूरत है। ये देश को केवल जो लूटा है ना, ये इनकी लूट ना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या आम आदमी परेशान नहीं होता है इन सब चीजों से? आप तो फैक्ट्री भी चलाते हैं। आदमी पार्टी, आम आदमी की बात आप कर रहे हैं। किसी आम आदमी के पास 2000 का नोट है क्या? पूछो, आपके पास है क्या? आपके पास नहीं है ना, तो फिर आप परेशान हैं। मेरे पास तो अकाउंट में पैसा आता है ना। परेशान है क्या? आप ऑल इंडिया जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, कितने लोग बताए गरीब आदमी हो? बेटा तुम परेशान हो? तुमने 2000 का नोट देखा कभी? देखा? ये हमारे हिंदुस्तान का भविष्य नहीं देखा। बेटा तुम्हारे पापा ने कभी 2000 का नोट दिखाया? देखा है? नहीं देखा? आपने देखा है? नहीं देखा? आपने देखा 2000 का नोट? कितना देखा बेटा? मैंने देखेंगे 5-7 नोट एक साथ। बस, ज्यादा नहीं देखा ना। अगर ये बंद हो रहा है तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो एक भारत का भविष्य कह रहा है और एक हमारे कांग्रेसी मित्र, हमारे पड़ोसी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गलत किया है। अरे नरेंद्र मोदी 8 बजे रात को करता तो और मजा आता, इनकी और मजा आता जब कहता कि ओ कांग्रेसियों अब ये बंद सुनिए हमारी, पहले सुन लीजिए फिर बात होगी इनकी। ये डर क्यों रहे हैं? हम तो कह रहा हूं 500 का भी नोट बंद करो, केवल 100 का नोट चलना चाहिए, 100 और 50 का। 500 का भी बंद करो। आज इस दुकान पे जाओ छुट्टा मांगने के लिए, 500 का बेचारे के पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूरी ही नहीं है 500 का और 2000 का नोट और 1000 का नोट। हम कहते हैं 50 का नोट होना चाहिए, हर गरीब के पास रहेगा, हर गरीब के पास जाएगा। देश का हर एक, चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, देश के प्रधानमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से खुश है। वो अमन चाहता है, चैन चाहता है, भाईचारा चाहता है। मैं ये कह रहा था भाई साहब, ये 2000 के नोट के ऊपर इतनी अजूल फजूल बातें कर रहे हैं। इनसे ये तो पूछे 2000 रुपए के नोट की जब आप इतनी बुराई कर रहे हो, चलाया किसने था? ये लाया कौन था? ये पहले तो था ही 2000 का नोट। ये चलाएगी तो आरबीआई चलाएगी। आरबीआई का करेंसी बंद हो गई थी तो उसकी उसमें चला था कि एकदम इतने नोट छप नहीं सकते। कैसे? जब करेंसी बंद करने के उसके लिए काम चलाने के लिए, ये काम चलाने के लिए चला था, ना कि उसको फिक्स करने के लिए चला था। इसलिए चला था ये, ना कि ये जो है ना ये पक्का चला दिया था। कुछ टाइम के लिए चला था, कुछ टाइम के लिए चला था ये नहीं था कि वो जो है ना कि इसको पक्का परमानेंट चला था। जब क्योंकि करेंसी एकदम बंद किया था उसके बाद मुझे चला था कि वो कुछ टाइम काम चलाने के लिए जरूरत थी उसकी, उस टाइम रिक्वायरमेंट थी। ये देश मोदी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। जब जी माया काला, जब चीज आया सफेद। ये देश जो है ना 3 रंगों 4 रंगों से भरा हुआ है। यहाँ हिंदू मुस्लिम ये नफरत की बात भी करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलेगा और सोनिया गांधी जी के चलेगा। मनमोहन सिंह के से सोनिया जी और राहुल जी चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ इन कांग्रेसियों को ये नहीं पता कि आरबीआई का रूल है कि 4 साल पे जब भी नई नोट चले और उसे बंद कर सकती है आरबीआई, देश की समस्याओं को देखते हुए। राहुल गांधी क्या देश चलाएगा जिसको देश का भूगोल नहीं पता, इतिहास नहीं पता? वो क्या देश को चलाएगा? आलू से सोना बनाता, गेहूं का उसको पता नहीं पौधा होता कि पेड़ होता है। मीडिया में होना आलू से सोना करने की बात राहुल गांधी ने कही थी, मोदी ने कही थी। मोदी जी आए हैं, देश का उद्धार हो रहा, जनता खुश है।
और तरक्की हो रही है, मोदी ने कही थी नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, सारा डिजिटल करती है, नोटों की जरूरत ही नहीं है अब। जो आम आदमी तो डिजिटल करता है, फोन पे, पेटीएम सबसे करता है, उसको नोट की जरूरत नहीं है। 2000 का जो नोट बंद हुआ है इस पे आपका क्या कहना है? हमारा अच्छा, ये अच्छा है, नोट बंद हुआ, बढ़िया अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जनता कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से चेंज भी होगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं, मोदी काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम यही कर बात रहे हैं। करते हैं हम तो। अच्छा भाई साहब, 2000 का नोट, एक मिनट 2000 का जो नोट बंद हुआ है इस पे आपका क्या कहना है? 2000 का नोट इसलिए बंद हुआ है कि जो गरीब आदमी आम आदमी है उसके पास में 2000 का नोट नहीं है। ये जितना भी 2000 का नोट है ये उन गद्दारों को ने अपने कब्जे में ले लिया भारत माता की है ना? बहुत बढ़िया। हाँ। सब मिलके तो है। जो गद्दार कौन है? जो सरकार गद्दारों को ना पकड़ का है, यार गद्दारों का मैंने नाम ले। गद्दार कहा है ना। कौन सरकार निकम्मी है? अरे मैं वो निकम्मी सरकार कांग्रेस है, वो कभी नहीं बढ़ी है। कांग्रेस सरकार जो 70 साल से लूटी है, सारे गद्दार इसी में भरे पड़े हुए हैं और ये जल्द से जल्द जेल जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे। ये 2030 तक नरेंद्र मोदी एक एक को जेल पहुंचाएगा और यही कर्नाटक में हुआ। अगर सिद्धरमैया को जो मुख्यमंत्री पद का दावेदारी दी गई, इसीलिए दी गई थी उसको छोड़ करके कि अगर इसे मुख्यमंत्री कर्नाटक का बना देते तो 4 दिन पहले वो जेल में होता। 4 दिन बाद जेल में ना होता। खाता ना भाई, कांग्रेसी जो ये कह दे वही सही। इनको सुधारना पड़ेगा, ये कांग्रेसी सुधरेंगे नहीं, इनको सुधारना पड़ेगा। बंद होने की समस्या सिर्फ काला बाजारी करने वाले जो जमाखोर हैं, ब्लैक मेलर हैं, उनको दिक्कत है और किसी को भी दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी आम जनता से पूछ लो। सुनो घपला कर लिया भाई, वाह। आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे ना कि गद्दार कौन है। शांति से सुनिएगा। गद्दारों के नाम भी बताओ गद्दार। अरे सुनो तो यार, सुनो तो अभी जहाँ भी छापे लगे, जहाँ भी SBI ने उसने छापे मारे और सबके सामने वो नोट आए ना, जो कि मशीन ला करके गिनने पड़े, वो है गद्दार है। समझे? उनको हो रही अभी समझे, उनको हो रही है दिक्कत है। वो जमा कैसे करें उनको? अभी आपके पास में 10 नोट है, 20 हम भाग करके जमा भी कर देंगे, चेंज भी करवा लें, कोई तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ है, जो के कमरे भर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है। हाँ, मैं उनको गद्दार बोल रहा हूँ। ये चीज नहीं है, कोई नेता, जैसे नेता मतलब क्या होता है? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। कोई पार्टी का मतलब नहीं होता है कि ये कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का है, ये दोनों लोग हैं इसमें। मैंने दोनों लोग हैं इसमें। अरे मैंने पार्टी का नाम लिया, कर्नाटक में क्या पकड़ा गया था? अरे मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया ना, ठीक है। तो फिर किसी भी पार्टी का, वो जमाखोर और काला बाजारी करने वाले जो ब्लैक मेलर हैं, जो जमाखोरी करते हैं, वो किसी भी पार्टी के, वो गलत है, वो गद्दार है देश के, जो देश की करेंसी। होंगे। अगर कांग्रेस की यहाँ बुराई हो रही, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास, विधायक के, सांसदों के पास, मिनिस्टरों के पास जितने भी पैसे मिले, मैं आह्वान करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, एक एक को बख्शो नहीं, सबको जेल भेजो। बार बार होना चाहिए क्या ये? बिल्कुल होना चाहिए। RBI का सिस्टम है, रूल है कि 4 साल बाद जब भी RBI को लगता है कि देश में खतरा बढ़ रहा है, आतंकवाद इसकी पैसे का लूट खसोट कर रहे हैं, इसका गलत उपयोग कर रहा है, तो RBI कभी भी उसे बंद कर सकती है। उसमें न प्रधानमंत्री की जरूरत है, न सरकार की जरूरत है। ये जो किया है कल, ये RBI ने किया है, अच्छा किया है, सही किया है, इसका अभिवादन होना चाहिए। अरे भाई साहब, ये नोटबंदी से ही आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे थे। अब ये जो है, उसके बदले में इन्होंने ये कहा था कि देश में से नक्सलवाद बंद हो जाएगा, आतंकवाद बंद हो जाएगा अगर हम ये नोट बंद करके नए नोट लेकर आएंगे। वो बंद हुआ। ये मुख्तार, ये कह रहे हैं कि ये मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। ये जो बैठा हुआ भी उनके चाचा हैं। ये कांग्रेसियों को पाले हुए, ये कांग्रेस के पाले हुए गुंडे हैं और इन गुंडों को जेल जाना चाहिए। मैं पूरा विरोध करता हूं। ये कांग्रेस ने केवल गुंडों को पाला, कश्मीर में हत्याएं कराया, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा, तार किया, मारा। ऐसे कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार में लिप्त इनको। भाई साहब, अभी कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार में 9000 पत्थरबाज किसने छोड़े? आप बताइए, पत्रकार हो। पत्थरबाज 9000 कश्मीर के अंदर छोड़े, वो किसके राज में छोड़े? भी नोटबंदी से भी पाकिस्तान बर्बाद हो रहा था, इससे भी पाकिस्तान बर्बाद होगा। क्या स्टैंड है आप?
बिल्कुल पाकिस्तान बर्बाद होगा, सारा आतंकवाद खत्म हो गया और बचा कुचा भी बंद हो जाएगा, और जो देश के अंदर आतंकवादी वो भी खत्म हो जाए, जो हमारे अपने आतंकवादी बने हुए आम आदमी पार्टी के कांग्रेसी ये भी खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा फैसला है, और ये आरबीआई जो समय समय पे उनको एक जटिल फैसले लेने पड़ रहे हैं अच्छे। ये कभी 2000 नोट का बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इनसे कहो कि ये नोट सब बंद करते हैं, चवन्ने ठंडी लेकर आए। इन लोगों को तकलीफ है, 70 साल इन्होंने देश को लूटा है, इन लोगों को तकलीफ है बहुत ज्यादा, और किसी आम जनता को कोई तकलीफ नहीं। आम जनता बहुत खुश है, आतंकवाद खत्म है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। देश की जनता को यहाँ पूछ ले। चलिए आप लोग बताइए कि 2000 का नोट जो बंद हुआ है उससे कौन खुश है? 2000 का नोट जो बंद हुआ है, 2000 के नोट जो बंद हुए हैं उस पर क्या टेक है आपका? क्या टेक है? बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कौन कौन किस का क्या मानना है? तो ये जनता की राय है, जनता मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहती है। आप मेरे पीछे पूरी भीड़ देख सकते हैं। 2000 के नोटों पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी हमने आपको बताया। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रसन्नजीत, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी।